अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टेक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और मेरे साथ बैठी हैं सनिया उमर। Zarish, Dr. Zarish. अस्सलाम वालेकुम अच्छा। जैरिश एंड सनिया। जैरिश, वी मिस्ड यू लास्ट वीक। हाँ, I was busy conference. Told you. फिर बाकी भी जो है ना साइड बाय साइड चलते रहते हैं। आज भी कॉन्फ्रेंस से मैं लंच ब्रेक में उठकर आई हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा अच्छा पार्टिसिपेट कर अच्छा लूँ। अच्छा, ओ ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस बैक। वी रियली मिस्ड यू और हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ज्यादा डिटेन ना करें। तो चलें जी, लेट्स विदाउट एनी अडू लेट्स स्टार्ट विद टुडेज शो। आज हम स्टार्ट करते हैं जो सबसे पहले बिल्कुल सबसे फ्रेश ड्रामा है हमारा, जो स्टार्ट हुआ है दुनियापुर से। और संज्ञा, हमें आप बताएं प्लीज किसने लिखा है, किसने प्रोड्यूस किया है, ताकि पहले हम इस इंफॉर्मेशन से निकलें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। डायरेक्टर हैं शाहिद शफात और राइटर हैं रादियान शाह, जो अच्छा, पहले आई थिंक इन्होंने भी दानिश तैमूर के साथ हम टीवी पे भी एक दो ड्रामे अभी रिसेंटली उनके हुए हैं ऑन एयर। सही 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 सही। थोड़े अच्छा, से रोमांस राइटर हैं। रोमांस राइटर हैं बेसिकली, एग्जैक्टली। लेकिन आप क्या जी। धमाके के साथ आए हैं एक्शन में। अच्छा, क्या इम्प्रेशन था? पहले कौन बोलेगा? संज्ञा, आप बात करें। मेरा ख्याल है इट वाज टू बिजी। मतलब कि ऐसा लग रहा था गॉडफादर, मौला जट, सुल्तान राही, बहुत सारी चीजें मिल गई है ना बीच में, ये इतनी सारी थीम्स और इट वाज टू बिजी। आपको स्टार्ट में इंट्रोड्यूस कराना है अपना सारा सिनेरियो, लेकिन आप एक कैरेक्टर को दिखाएं कि ये मेन है। जिस तरह की रमशा की एंट्री बहुत देर से की। स्टार्ट में रमशा की एंट्री करते ना कि जो एक लड़की है जो सबसे टायर्ड है, या खुशहाल की एंट्री स्टार्ट में करते। स्टार्ट में उस भाई की एंट्री की जिसको पावर चाहिए। वो आम आवाम तो खवातीन और मर्द और वो नॉर्मल देखने वाले ही ना, नेटफ्लिक्स होता तो आप उस बंदे को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराते, दैट इज पावर हंग्री। आपको इमोशनल बंदे को पहले इंट्रोड्यूस कराना था, ऐसा खुशहाल का कैरेक्टर है ना, कि उसको इंट्रोड्यूस कराते, उसको दिखाते कि वो अमन चाहता है, या रमशा को दिखाते वो अमन चाहती है, वो इस सबसे किस तरह कर रही है। तो आपकी ऑडियंस की एसोसिएशन हो जाती। समी खान वाला कैरेक्टर अच्छा है, बाहर से एक बंदा आया है और दुनिया, लेकिन ये थोड़ा बहुत आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज है कि अच्छा खासा उन्होंने पैसा लगाया, गैम्बल है बहुत बड़ी। चल गया तो बहुत सुपर डुपर हिट होगा, और ना चला तो विल बी द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि इतना पैसा लगाया, इतनी बड़ी कास्ट है। इट वॉज टू बिजी इन माई ओपिनियन। जी जैरिश। हम्म। आई थिंक चल अच्छा जाएगा। स्टार्ट तो लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, बहुत कुछ दिखाया। तो उन्होंने सिर्फ एक दुश्मनी दिखानी थी बिल्कुल पीक पे, स्टार्ट वहीं से किया ना। ये दिखाना था कि एक घराने के 3 लोग मर चुके हुए थे और सेकंड घराना दुश्मनी। मुझे कुछ समझ नहीं, एक नवाब और उनकी सर्वेंट्स की स्टोरी थी क्या कोई? यही था ना? दैट इज माय बिगेस्ट इश्यू जैरिश, कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये था क्या। मे बी It's संज्ञा कैन हेल्प। interesting. It's interesting. They started chaos. They showed enmity. कुछ उसका जो था ना लेवल ऑफ क्या कहूँ उसको, वो नहीं दिखाई। खई ड्रामा में भी इस तरह का कत्ल गारत दिखाई थी। द सेम लेवल ऑफ डिस्गस्ट एंड द दैट फीलिंग, द gloom. The drama gave the same level of gloom that Khay gave, right? Khay was probably better organized क्योंकि उन्होंने एक स्टोरी दिखा के फिर एक उसका वो फ्लैशबैक दिखा के फिर सारी कहानी आगे की थी ना। तो इसमें शायद ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इट्स लुकिंग प्रॉमिसिंग। मुझे अच्छा लगा है कि एंड में उन्होंने दोनों यंगस्टर्स को दिखाया है कि दे आल्सो गॉट caught in this ridiculous chaos and the girl ended up attacking that boy. Probably वो क्या नाम उसका, हीरो का? खुशहाल जो है। हाँ, नहीं तो इसमें ड्रामे में क्या नाम उसका? ड्रामे का नाम मैं भूल गई। इस ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड की एज सच थीम नहीं थी कोई। इसमें उन्होंने बहुत कुछ नहीं डाल दिया आपके ख्याल में? उन्होंने या तो इंट्रोड्यूस वो कर, सिर्फ दुश्मनी दिखाते ना। इन्होंने हम्म। एक साथ ही जो ना कैरेक्टर्स में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर दी और एक साथ ही दुश्मनी कर दिया है। तो बहुत सारे हम्म। इंट्रोडक्शन इकट्ठे दे दिए, व्हिच आई एग्री इट्स अ बिट फास्ट एंड डिफिकल्ट टू फॉलो। और हम्म। सिर्फ चीज में समझ में आता है कि एक्चुअली हुआ क्या है। बहुत जल्दी उन्होंने उनको मरवा भी दिया, बहुत समझे। आई थिंक वो बच जाएंगे तो दोनों लड़के उनके दुश्मनों के, बिकॉज दे वर जस्ट गोइंग टू बी कैप्टिव और समथिंग। तो यहाँ से कहानी लास्ट सीन बहुत अच्छा था। लास्ट सीन अच्छा था कि रमशा ने प्रोटेक्ट करते हुए जो छुरी मारी, और उससे समझ भी आ रहा है कि अब रोमांस एलिमेंट स्टार्ट होगा, बिकॉज वो जख्मी होगा, उधर होगा, रमशा को गिल्ट होगा, दोनों के एम्स मिलते हैं कि अमन होना चाहिए। कल वो तो भी बचाने
ना इनको, खुशहाल जो है वो बचा नहीं जा रहा था कि औरतों को बचाया जाए, और समथिंग जो अंदर की तरफ भाग रहा था। और वो हम्म। लड़की भी कहा कि दुश्मन आए, शी जस्ट टुक द नाइफ। और वो भी एस्केप ही करना चाह रही थी ना, फॉरेन स्टडीज के लिए जा रही हूँ और ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ व्हाटएवर। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इज अ वेरी डीप रूटेड काइंड ऑफ हेट्रेड, डीप रूटेड एनमिटी। पता नहीं किस तरह इसको वो करेंगे ठीक। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच आई थिंक। अच्छा, मेरा आप दोनों से काफी डिफरेंट ओपिनियन है। मेरा अपना ख्याल है कि जब मैं कोई भी ड्रामा देखती हूँ तो पहला एपिसोड मेरे लिए उस ड्रामे का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टू मेक माई माइंड कंफर्टेबल विद व्हाट आई एम वॉचिंग। मुझे इसका पहला एपिसोड समझ ही नहीं आया। ना मुझे ये समझ आई कि दोनों फैमिलीज के बच्चे कौन से हैं, ना कौन कौन किसके पार्ट, कौन कहाँ है, कौन किसका है, कौन किसका। आई जस्ट गॉट completely confused with so many characters being introduced, with नहीं तो so much violence happening, with so much killing happening, with so much happening, like Sanya said, it was too much for my poor little 54-year-old mind to grasp. तो मुझे ड्रामा कुछ from start to end. You watched the whole drama start to end, didn't you? I watched the whole drama from start to end, but I did not understand it, honestly. And मुझे समझ नहीं आती कि इतना पैसा खर्च करके अगर एक 54-year-old डॉक्टर को, जो कि बुढ़ी हो गई है, उसको ही अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये किसके लिए बनाया गया ये ड्रामा। ये आई बड़ा चाह ये कंप्लीटली बड़ा कंप्लीटली कंफ्यूज। as स्क्विड far गेम as ऑडियंस के लिए पैसा इज बनाया गया। कंसर्न, यार देखो, मैं ये कहती हूँ पैसा आप खर्च कर रहे हैं प्रोडक्शन के ऊपर, मैं बिल्कुल इस बात की फेवर में होती हूँ, प्रोडक्शन पे आप पैसा खर्च करें, मगर फेंके नहीं। ये फेंका हम्म। गया है पैसा, ठीक है ना, फेंका गया है लिटरली। मतलब यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर कैरेक्टर्स, यू हैव टू टेक इट स्लो। इतना कोई मत तो मारी नहीं, कोई मिनी सीरियल तो नहीं है ना कि 4 एपिसोड में आपने पूरा खत्म करना है, या कोई एक मूवी तो नहीं है कि आपने हर चीज को बस उसी वक्त स्टार्ट करके उसी वक्त एंड करनी है। आपने कैरेक्टर्स को बिल्ड ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं है कि क्या कैरेक्टर्स हैं, हाँ, कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या मतलब हमें ट्रेड्स भी, किस कैरेक्टर की हैं क्या नहीं, और आपने हमें एकदम एक्टर्स के नाम याद है, हम सबने ड्रामा देखा है, हमें किसी कैरेक्टर का नाम नहीं किसी याद। कैरेक्टर का हमें मतलब सिर्फ व्हाट एक्टर्स इज का नाम याद है। एग्जैक्टली exactly, मतलब ये किस किस्म का ड्रामा है कि जिसमें कोई कैरेक्टर ही नहीं है। मतलब वही बात है कि अगर मैं कहूँ हाँ अली रजा ने कितना गुस्से वाला कैरेक्टर के, ओ भाई, मतलब इट्स नॉट अबाउट अली रजा, इट्स नॉट अबाउट समीर खान, हाँ, इट्स नॉट अबाउट वॉट सीरियसली, एवर रमशा एग्जैक्टली। खान और नुमान एजाज और गॉड नोज हु एल्स। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट अ ड्रामा, इट्स अबाउट स्टोरी टेलिंग। व्हाट वाज द स्टोरी? टेल मी व्हाट वाज द स्टोरी। आई डिडंट गेट द स्टोरी। व्हाट वाज इट लाइक? क्या था? नायाब था, नवाब था, जरियाब था, पता नहीं मुजीब था, क्या क्या था? इस फर्स्ट किस्त में सिर्फ एनमिटी, सिर्फ दुश्मनी दिखाई है, दुश्मनी थ्रू generations. That's all we could get through, right? It's the first generation and the second generation and third generation, and there's enmity through three generations. अगर अब पहले कैरेक्टर्स तो आप अपने बनाए ना, पहले कैरेक्टर्स को तो पता चले, 3 कैरेक्टर्स क्या, मतलब 3 जनरेशन्स कौन, कौन सी किसकी बीच में किसकी, मतलब कौन किसकी साइड पे है, वो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही थी। आई वॉज कंप्लीटली कंफ्यूज बाय द एंड ऑफ इट, ऑनेस्टली ऑनेस्टली सैरिश। या तो मैंने रात को देखा था, उस वक्त मेरे ब्रेन सेल्स ऑलरेडी डेड हो चुके थे, या क्या था मुझे नहीं पता। मुझे 2-3 दफा और देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड। बट हाँ, आई वॉज इम्प्रेस्ड विद द लास्ट सीन, सेम लास्ट सेम। लास्ट कपल ऑफ सीन, जिसमें बहुत ज्यादा वो गोलियां मार रहे थे और बहुत ज्यादा धड़ 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 इधर मरे। मुझे ये याद आता है, ठा करने के बाद तो एक बंदा गिर जाता है, ठा करने के बाद तो एक बंदा गिर जाता है, वो 50 लोग उधर ही पड़े हुए हैं ठा करने की आवाज पे। फिल्म पे वाली प्रोडक्शन वैल्यू थी है। मेरे लिए caught my attention, मैंने स्टार्ट से एंड तक देखा। मेरे लिए ये भी एक बड़ी बात है। इफ आई गेट बोर्ड आई विल एक्चुअली जस्ट स्विच इट ऑफ एंड गो ऑफ और चेंज द चैनल। ये मैंने नहीं किया। आई सो व्हाट हो क्या रहा है, ओके व्हाट्स हो हैपनिंग। क्या रहा है, हो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और मैं आखिरी सीन तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। प्रॉब्लम ये थी, अगर मुझे आखिरी सीन तक समझ आ जाता कि हो क्या रहा है ना, आई वुड नॉट हैव बीन दैट एंग्री। बट हाँ, पहला एपिसोड मुझे लगा कि मैंने अपना बहुत टाइम जाया किया है, बहुत टाइम जाया किया, मुझे देखना ही नहीं चाहिए था। I'm not sure if I'm going to go to the second episode, but I might because my husband said कि नहीं, हमें दूसरा 1-2 एपिसोड तो देखेंगे अभी। वैसे चलो, रीना देख थोड़ा सा तो चांस दें, 3 का लास्ट। एटलीस्ट चांस दें, स्ट्राइक 1, स्ट्राइक 2, स्ट्राइक 3, बेसबॉल की तरह ना। हाँ बस ठीक है। चलो, मेरा ख्याल है लेट्स गो ऑन द यस नेक्स्ट यस। शो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और हम जो ड्रॉ में मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत जाया हो जाए। कभी मैं कभी तुम। अब आखिरी जो अभी हम्म। इस हफ्ते एपिसोड्स आए, उनके बारे में क्या ख्याल है? कैन आई गो फर्स्ट देन? श्योर।
Go ahead. Iska vibe obviously is totally opposite to the drama we were discussing. It's a lot of perfect romance, which is over perfect in fact. बहुत ज्यादा मशी मशी दिखाया हुआ है। इतनी भी अच्छी दुनिया नहीं होती कि हर चीज हर चीज everything is okay. The girl is so compromising. It's nice she's compromising, and any good woman would be. लेकिन काफी बेचारों का वो दिखाया हुआ सारी फैमिली ने उनको छोड़ दिया है। और लड़की की फैमिली अब जाके कहीं इन्वॉल्व हो रही है, बट उनको कितनी देर बाद पता चला कि घर से निकाला गया। ये पूरा टाइम फ्रेम क्या दिखाया, 2 दिन का, 3 दिन का? 2 से 3 दिन इतना कुछ हो गया कि उनको निकाला भी जा चुका है, और उसके बाद उन्होंने नया घर भी अपना ढूंढ लिया, उसको सेट भी करें, और फिर वो शॉपिंग भी की और उसको सेट भी किया। तो ऐसा लगता है कि जैसे 2-3 हफ्ते का टाइम पीरियड है, लेकिन एक्चुअली उन्होंने 2-3 दिन दिखाए उसमें, दो तीन है ना? दिन 2-3 3 दिन दिन दिखाए हैं। उसने कहा है जॉब से तुम 3 दिन की छुट्टी दो, मैं भी 3 दिन की छुट्टी लेती हूँ। यार कौन चीज अच्छी है, बहुत मासूम दिखाए हुए, रोमांस उनका रूज पे चल रहा है। द अदर ब्रदर ऑफ कोर्स ही इज फुल, वो पूरा अपना ऑपोजिट दिखाए हुए ना, फूलिंग अराउंड, हिज वाइफ इज नॉट अराउंड। इस्लामाबाद भी जा रहे हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी उनका रूज पे जा रहा है। तो इट्स ऑल वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, एंटरटेनमेंट है डेफिनेटली। एक्टिंग अभी भी इन सबकी बहुत अच्छी है। पेरेंट्स का रिमोर्स भी दिखाया हुआ है, जो सास थी उनका उसका रिमोर्स दिखाया हुआ है, जो बुशरा अंसारी का रोल है ना। तो शी इज शोइंग कि हाँ भी शी इज एक्चुअली रिग्रेटिंग her decision, एक्सप्रेशन में नजर आता है शी इज रिग्रेटिंग, लेकिन अपने बेटे के सामने वो जैसी बड़े बेटे को नजर आता है कि थोड़ा सा रिग्रेट कर रही है, वो अंदर आके दोबारा से उस चीज को रीएम्फसाइज करता है कि देखा आपने इसलिए निकाला, उसने चोरी की, जस्ट टू मेक श्योर कि उनको फॉरगिव ना कर दे। तो ये सारा कुछ दे शोइंग इट हैपन एंड पीपल आर एंजॉयिंग वाचिंग द एक्टिंग। उसके अलावा स्टोरी फिलहाल तो भी स्टैग्नेट कर गई है, व्हिच आई रिमेंबर द लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट इट। आपने कहा था ना कि अभी स्टोरी इवॉल्व होगी, किसी तरीके से लोग अलग हो गए, they'll get stronger and independent। प्रोसेस ही दिखा रहे हैं उनका जो भी है। Sanya? So yeah, Yeah, sorry, you were saying something. Yeah, that is go ahead. no, that's fine. Sanjay can now comment. अच्छा, okay. इस ड्रामे को फॉलो करना इसलिए जरूरी है कि ये मतलब आप उसका दिन का भी वेट नहीं कर सकते। आपको रात को देखना है कि सुबह तक इसकी मीम्स आ जाएंगी, इसके स्पॉयलर्स आ जाएंगे, इसकी क्लिप्स आ जाएंगी, इसकी रील्स आ जाएंगी। तो रात को नींद में एक तो शिफ्ट में देख लेती हूँ ताकि अगले दिन कुछ हो। इसके ऊपर इतने मजे मजे की रील्स बनी है, मतलब ड्रामा बहुत अच्छा है, आई लाइक इट। लेकिन जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स है ना, जिसके ऊपर रील्स बन रही है, मैंने आज भी एक शेयर की है कि कपल गोल्स रीडिफाइंड के लड़का कह रहा है लड़की को कि कोई नहीं जरूरत थी इम्पोर्टेंस जाने की, तुम्हें कोयटा चाय पिलाता हूँ, शर्जीना जा सकती है ढाबे पे, तुम नहीं जा सकती मेरे साथ, चलो आप बाइक पे चलते हैं, कोई नहीं तुम काली होती, शर्जीना जाती है बाइक पे। तो मैंने कहा कपल गोल्स जो है ना रीडिफाइन हो रहे हैं, बड़े क्यूट क्यूट से अब लड़के डिमांड करने, जिससे लड़कियां कहती थी ना एसआर के ये करता है, तो वो आजकल लड़के डिमांड कर रहे हैं शर्जीना ये सब करी, उसकी टी शर्ट पहन के सो रही है तो तुम नहीं कर सकती। दूसरी इसमें सटल सटल चीजें बड़ी हैं कि आप जब जॉइंट फैमिली में रहते हो तो यू हैव टू स्टे कवर्ड एंड एवरीथिंग। जैसे ही वो केली आई, उसने शलवार के साथ मियाँ की टी शर्ट पहनना शुरू कर दी, मियाँ को ओपनली हक कर रही है, उसके बाजू पे सर रख रही है। तो वो जो है ना एक क्यूट चीज कि आप जब अकेले होते हो ना तो आप कितने कंफर्टेबल होते हो, वो कितना अच्छा है। हाँ लेकिन आई अग्री विद जरिश के टू परफेक्ट दिखा रहे हैं कि कोई चूहे के अलावा कोई एक आधी और फ्रस्ट्रेशन भी तो आ सकती है ना, कि मतलब क्या किसी चीज पे कोई एक बंदा फट के रो ही पड़ता है सारा दिन की मेहनत के बाद कि यार मैं तंग आ गया हूँ, अभी ये नलका भी टूट गया है। तो लाइट दोनों चली एक दूसरे को, हाँ लाइट चली, पंखा भी नहीं, पानी नहीं होता घंटों घंटों। हाँ तो वो उसके ऊपर एंड पे जो है ना एक बंदा कुछ फ्रस्ट्रेट होके, जैसे वो बारिश के सीन में शर्जीना हुई थी ना फ्रस्ट्रेट, मेरा दिल था एक बंदा तो फ्रस्ट्रेट होके फटे ना, जरा रियलिस्टिक हो। लेकिन वो मजे का दिखा रहे हैं। अच्छा शर्जीना की तो प्लांट शादी थी, हुई गलत बंदे से, तो उसके माँ बाप ने उसको बर्तन जहेज भी नहीं दिया या उन्होंने उठाए नहीं। कुछ जरा एक दो सवाल यहाँ भी उठ रहे हैं कि डिनर सेट तो होता ही है आपके पास, वो बर्तन भी जाके 90 रुपए की प्लेट ले रहे हैं। तो वो इतना टाइम नहीं मिला ना इनको कि वो अपना सामान सारा उठाए। अच्छा मेरा जहां तक था, हाँ ये आई एम लविंग इट एज ऑलवेज। जैसे पता है मैं तो बिल्कुल ग्लू हो जाती हूँ जब मैं ये ड्रामा देखती हूँ। मुझे जो थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है जिस तरफ ये ड्रामा जा रहा है ना, वो ये जा रहा है कि नाउ मुस्तफा हैज सॉर्ट ऑफ उसको ये समझ आ गई है कि सब कुछ पैसा है, लाइक यू नो।
वही जो अदील की अप्रोच है ना, मुझे सिर्फ ये डर लग रहा है कि कहीं ये जो सारा लव शव और ये अभी तो क्यूटनेस एंड एवरीथिंग दिस इज देयर, बट द बिटरनेस दैट दे आर शोइंग इन मुस्तफाज कैरेक्टर विच इज देयर, जो बार बार उसको कह रहा है कि मैं इतना कमा के दिखाऊंगा तुम्हें और तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा स्टेटस एंड एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट बैक, मैं करोड़ों कमाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। आर दे गोइंग टू टर्न हिम अगेन इनटू अनदर अदील और नो? That will be a very interesting situation to watch because definitely they are not going to stay like this. वो यहाँ तो नहीं रहेंगे, हालांकि मुझे यहाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं, मगर उनको शायद को खुद को अच्छा नहीं लगेगा कि यहाँ ज्यादा रुकेंगे। वो मोहल्ले की केमिस्ट्री, वो जो मासियाँ वो आपस में हाँ, वो औरतें लड़ रही होती हैं, बच्चे बच्चों को डांट रहा है, वो कल जिस का नाला लटक रहा होता है टाड़ा लटक बाइक से, रहा है, वो बच्चे जो बाइक है का वो वो। उसका वो साइकिल का टायर का वो बाइक का निकाल देते हैं क्योंकि अंकल डांट रहे हैं। डाल देते हैं जो पहिए में से। हाँ, मतलब इतना अच्छा, सब कुछ इतना क्यूट दिखाया है इन्होंने ना कि मुझे मुझे कुछ और मुझे देखना ही नहीं है, मैं आई जस्ट वांट देम टू स्टे हियर। एंड यू आर राइट दैट इट इज टू परफेक्ट, बट अभी जो लास्ट एपिसोड थी ना सनिया, उसमें इन्होंने हानिया की, इसकी शर्जीना की फ्रस्ट्रेशन दिखाई है। शी वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, शी वॉज गेटिंग, वो जो एक तो वो मैट्रेसेस नहीं आया उसको डांट पड़ गई कि क्या हाँ, वो है, वो दिखा रहे हैं। फिर बाद में जो छोटी छोटी इन्होंने चीजें उसमें उन्होंने फ्रस्ट्रेशन दिखाई है, मगर जैसे ही उसको नजर आता है कि मुस्तफा फ्रस्ट्रेट हो रहा है या दुखी हो रहा है या वट एवर, देन शी फॉरगेट्स एवरीथिंग। रिमेंबर दैट हम्म, क्यूट डांस, वो जो जैसे वो फ्रस्ट्रेट होने हाँ। लगता है कि मासी हर वक्त ये वो लड़ रही होती हैं, आवाजें आ रही हैं और तो सो भी नहीं सकता बंदा, और वो कहती है इतनी अच्छी तो म्यूजिक है, लेट्स डांस। इतना क्यूटनेस जो है ना, पता नहीं किधर से ये लोग लेकर आ गए हैं अपनी राइटिंग के अंदर कि आई एम आई जस्ट। थिंक वो इतना अच्छा वो लोगों के रिव्यूज आ रहे रिगार्ड द क्यूटनेस, दे जस्ट गोइंग यू नो दे आर काइंड ऑफ ओवरडूइंग इट, एक किस्त और बना देते आई डोंट नो पहले से बनी हुई किस्त है या बना रहे हैं, यू नो नहीं नहीं, दैट सॉर्ट ऑफ पहले से थिंग। बनी हुई ऑब्वियसली, पहले से बना हुआ होगा, बट लाइक आई थिंक फहद फहद मुस्तफा जो ऐसे तो कोई जब इतने अरसे के बाद कम बैक कर रहा है तो ऑब्वियसली पूरा उसने कैलकुलेट किया हुआ होगा। और उसमें ना कहीं वो जो तुम नाड़े वाली बात करी हो ना, मुझे कहीं कहीं ना उसमें वो जीतो पाकिस्तान की झलक आती है। बट ही इज सो रियलिस्टिक यार, मतलब हाउ कैन समबडी सच अ पेयर इतना रियलिस्टिकली एक्टिंग कैसे कर सकते हैं? और यू वो शाहरुख खान अपनी जैकेट देता है ना हमेशा, या स्वेटर लड़की को, इसमें शर्जीना ने कहा ग्लासेस दे दो, धूप आ यार, रही है। इट वाज सो क्यूट, मुझे समझ नहीं आया, मैं तो सारा वक्त ग्लासेस पहन पहन के घूम रही थी, इट वाज वेरी वेरी नाइस। अच्छा खैर, ये सब हो गया अपनी तरफ से, मैंने मुझे है कि हाँ ये दिस वाज वेरी वेरी नाइस। द ओनली प्रॉब्लम आई एम हैविंग हियर इज विद द अदर कपल, दैट इज द रबाब एंड अदील, ठीक है। जी। अब लेकिन यहाँ रुबाब एक शिकारी की तरह नहीं है, ऐसे शिकार किया फिर वो अपना रेस्ट लेने चलेगी, क्या यार, अनजान में। भाई हाँ, अभी होगा क्या, अदील की जो गर्लफ्रेंड है ना वो भी इसकी तरह वो गरीब गुरबा निकलेंगी, ठीक है ना। वो है। जैसी वो अपने अमीर वो कजन स्लैश हस्बैंड को छोड़ेंगी, वो भी जमीन पर आ जाएगी, शी प्रोबब्ली हैज अ फॉल्स आइडिया दैट दिस गाय इज वेरी रिच, अदील, एंड दे बोथ कम टू ग्राउंड्स, कुछ होगा ये द एंड ऑफ द होल थिंग। Zerish, but both of them know that they are both opportunists. उसको निशा निशा जो भी है उसको भी पता है कि उसने क्यों शादी की रुबाब से, और उसको भी पता है कि उस बेचारे हम्टी डम्टी से क्यों शादी की है। सो दे आर वेरी वेल अवेयर दैट दे बोथ आर एग्जैक्टली इन द सेम बोट, सो दे कांट द रियली क्वेश्चन इज कि रबाब अचानक से अदील को छोड़ के कैसे चली गई, यू आई वुड हैव एक्सपेक्टेड को साथ लेके जाती ना, कि हम हनीमून पे नहीं गए साथ चलो, अचानक से उसका इश्क का भूत भूत उतर उसकी गया। नहीं, उसकी पर्सनैलिटी ही यही है, उसने अपना बदला लिया, शिकार किया, नाउ शी वांट्स अ ब्रेक। वो हाँ, वापस आएगी तो दोबारा ऐसी हो जाएगी। अब उसने बहुत अच्छा impulsive। प्रिटेंड कर लिया ना कि यार, बहुत अच्छी बहू है, सब है। मुझे जो जो थोड़ा सा पॉइंट मुझे जो समझ में ये नहीं आ रहा ना कि देखो, हम सबको रुबाब और अदील जो है बहुत बुरे लगते हैं, जहर लगते हैं, ठीक है ना, बहुत जहर लगते हैं। यानी बस हमारा बस नहीं चलता कि हम उनकी गर्दनें मरोड़ दें दोनों की, इतने ज्यादा जहरीले लगते हैं। बट एट द सेम टाइम व्हेन, अगर अगर अदील इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विथ हिज colleagues or whatever whose wife, अपनी अपनी बल्कि अपनी वो रबाब की तो बेस्ट बेस्ट फ्रेंड फ्रेंड, है अपनी वाइफ ना, की बेस्ट फ्रेंड, रबाब की, हाँ तो एग्जैक्टली, तो रबाब shouldn't को पता ही नहीं है, हाँ। so how should we feel about Rubab then? Should we feel that she deserves it, or should we feel that उसके साथ ज्यादती हो रही है? How should we react? नो आई वुमन थिंक डिजर्व्स ज्यादती टू हो बी रही है। चीटेड। हाँ, नो वुमन डिजर्व्स टू बी चीटेड, चीटिंग पे Exactly, आप नहीं कह सकते। exactly. This is my point. कीपिंग इन माइंड के इस्लामाबाद इज द प्लेस वेयर एवरीबडी गोज फॉर टू चीट, जैसा मेरे पास तुम हो में वहीं पे गए और पिंक नाइटी ली गई।
तो इसमें भी यहाँ इस्लामाबाद ही है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद तो खैर वो तो ऐसी चीजों के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है। बट मैं सोच रही थी कि क्या हमें उर्बाब के लिए भी बुरा फील करना चाहिए कि उसका सही हस्बैंड को बात है, चीट कर कितनी रहा है। सैक्रिफाइस दी है, सबका इतना बड़ा घर छोड़ा, इनके घर रहने के लिए आ गई, इस लड़के से शादी की, इसको कितना अपलिफ्ट किया, इसकी फैमिली को कितना पैसा दिया है, इसके बाप का इलाज किया, शी इज डन एवरीथिंग फॉर देम, राइट? और थोड़ी उसकी जेलसी थी, सीइंग ऑल दोस थिंग्स एंड वेइंग द जेलसी, उसको सिर्फ शर्जीना से जेलसी थी, इसलिए उसने ये सारा, शी जस्ट किक्ड हर आउट ऑफ द हाउस। तो देखा जाए तो अरबाब ने ज्यादा किया इन लोगों से, इन लोगों के लिए, एज कम्पेयर टू व्हाट हैज हैपेंड। लॉजिकल सी बात है, वैसे इनके पेरेंट्स को पहले सोच लेना चाहिए था ना कि शर्जीना के इस घर में होते हुए अगर अबाब और अदील वापस आते हैं तो उनको पहले से कुछ अरेंजमेंट्स करने चाहिए थे, या कोई बात करनी चाहिए थी, या अदील से कहना चाहिए था कि तुम अपनी बीवी को लेकर अलग से कोई अपार्टमेंट ले लो, अलग से रह लो, इट्स नॉट गोना वर्क आउट, ये पेरेंट्स की वो होनी चाहिए थी दूरंदेशी के, हाउ कैन इट वर्क आउट? ये तो होना ही था ना जो हुआ है एट सम स्टेज। हाँ वो तो खैर रुबाब की नीयत में थोड़ी सी कमी है। देखो वो कर सब रही है, लेकिन वो सिंसियरिटी के लिए कर रही है, ये हक के लिए कर रही है। जब उसकी नीयत अगर सिंसियर नहीं ना, तो रिटर्न भी पे नहीं आएगा। अब हाँ, वो नहीं नहीं, जो, वो सिर्फ उनको वो कंट्रोल करने के लिए करी ना, कि उसके हालांकि एहसान। बुशरा अंसारी का कैरेक्टर अभी तक उसके साथ सिंसियर है, लेकिन वो भी बीच में उसको करिए ना, समोसा याद है कि तुम्हारे लिए समोसे बनाओ, तो कहती है "हाँ जी आंटी समोसे बनाए", वो जैसे ही गई है तो बोलती है "ओ समोसा"। तो वो ये है कि उसके साथ भी वो सिंसियर नहीं जो उसके साथ सिंसियर है। तो इसलिए रुबाब की जब नीयत खराब है तो फिर उसका रिजल्ट यही आना है। हाँ ये रिजल्ट आना है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो अपने मियाँ की चीटिंग डिजर्व नहीं करती, कोई भी औरत डिजर्व नहीं करती। और इस चीज को हम नॉर्मलाइज भी नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि रुबाब बुरी औरत है तो उसकी मियाँ को पूरा पूरा लाइसेंस मिल जाता है कि वो जो है उसको चीट करे किसी और औरत के साथ, या कंट्रोलिंग है या अदील अथॉरिटेटिव है। को इतना नहीं वो बनती कर झूठ। अदील को इतना शैलो कर दी कि साफ पता चल रहा है रुबाब से सिर्फ पैसे के लिए शादी की थी, बहुत शैलो कर दिया अदील का कैरेक्टर है। बहुत जिस दिन ज्यादा। मैरी शर्जीना, उसी दिन या एक दिन पहले ही रिफ्यूजेस जस्ट बिकॉज दिस रिच लेडी कम्स एंड सेज टू हर कि भाई आई रियली वांटेड टू मैरी यू, सिर्फ पैसे के पीछे से यूं अपना फैसला बदला है। और अब उसको रुबाब इसलिए बुरी लगने लगी कि रुबाब अपनी पर्सनैलिटी या अपना रूप झाड़ती है, वो तो उसको पहले सोचना चाहिए था ना कि इतनी अमीर बीवी तुमसे क्या चाह रही है, मतलब यू नो तो जूते साफ करवा रहे हो और क्या करना है उसने ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे पीछे आएगी? बंदे खुद सोचना चाहिए ना, हाँ इट्स नॉट मेकिंग सेंस। हाँ, मगर इन लोगों को इतने हाई प्रोफाइल ड्रामे के अंदर ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को इतना नॉर्मलाइज करके दिखाना नहीं चाहिए। हाँ, इट इज अ वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन, इट इज गिविंग अ वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन। नॉर्मलाइज तो नहीं था, एक्सेप्टेंस बन जाती है। सोसाइटी में हो रहा है ना, जो हो रहा है वही दिखा रहे हैं ना, इट्स प्रीटी मच पार्ट ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी और एनी आर वी कल्चर। पता आर वी कंडेमिंग इट, आर वी कंडेमिंग इट, और वी आर जस्ट सेइंग कि रुबाब की वजह से अच्छा ही है हो ना, रहा है इसके साथ जो हो रहा है। नॉट, नहीं 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 नहीं, अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा तो कहीं से भी नहीं हो रहा, लेकिन दिखा रहे हैं कि जो पाकिस्तानी की ये जो सोशल क्लास पाकिस्तान की है, ये इतनी सुपरफिशलिज्म क्यों आई हुई? क्योंकि एक तो इनके रिश्ते में कोई बुनियाद नहीं थी अदील के और बाप के, ठीक है ना, सवाए पैसे की। अब वो पैसा भी ऐसा है कि बीच में बहुत थोड़े टाइम के लिए, वैसे रबाब और अदील का जो आपस में, या अदील की कमिटमेंट टू रबाब वाज फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल, अ वेरी वेरी शॉर्ट वाइल, ठीक है ना। जैसे ही सीज शर्जीना को भाई से शादी हुई थी, वो life, even as a bhabhi, he's back in this house. How shallow can you be? And then a little while more goes by, and suddenly there is this, क्या नाम है उसकी गर्लफ्रेंड का, भूल गई हूँ। अच्छा। हाँ, निशा, हाँ, दिस निशा लेडी। अब सडनली इनका दिल इधर इधर टटोल जाता है, मतलब क्या थाली के बैंगन है व्हाट इज दिस, कभी उधर कभी उधर। एंड व्हाट्स द टाइम स्पैन इज स्पीकिंग अबाउट अ फ्यू मंथ्स ओनली, ये चंद महीनों की कहानी दिखाई हुई ना, 3 महीने 6 महीने वैसा ही टाइमलाइन दिखाया हुआ है। तो मतलब ये अदील साहब की तो बहुत ही इंस्टेबिलिटी दिखाई है, कभी इधर कभी उधर। लेकिन आई गेस वो है माशरे में इस तरह की बात, ही सो सेल्फ पोजेस्ड कि मैं इतना गुड लुकिंग हूँ, दिमाग बिल्कुल आसमानों पे चढ़े हुए, नार्सिसिस्टिक टाइप पर्सन के, मेरे पीछे तो लड़कियां आगे पीछे घूमती हैं, तो वो कोई सी भी लड़की XYZ पीछे पड़ेगी तो उन्होंने जनाब पीछे पड़ जाना। ही इज लाइक दैट, ही वांट्स अ गर्ल टू और अ वुमन टू, होता है ना, सर पे बैठाना, वो चीज द मिनट रबाब ने उसको नीचे आके किया रखा जमीन पे, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसको ये चाहिए कि मुझे औरत वर्शिप करती रहे, इसकी पर्सनालिटी, वो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स जो होते हैं। तो नताशा और अदील का वैसे कपल अच्छा कितना लग रहा है, दोनों एक जैसे पिक्चर परफेक्ट, एक तरह, ब्यूटीफुल, टॉल। तो वो टाइम पास भी तो है ना उसके लिए भी हाँ, टाइम पास। कैरेक्टर्स भी मैच करते हैं, गोल्ड डिगर्स
दोनों। वो इतना दोस्त कितना अच्छा है उसका, मुस्तफा का, वो मैयत का सामान ले आया, मतलब हर सीन में ना इन्होंने मजे मजे की चीजें रखी हुई है, इन्हें आइडिया है कि ऑडियंस से देखना चाहती है। वैसे हाँ। मुझे जहरीश, हैट्स ऑफ टू यू, तुमने इस ड्रामे को बहुत जबरदस्त टाइटल दे दिया, कभी इधर कभी उधर। और तो यही हो गया ना, और क्या है, मतलब तमाशा ही है। और नताशा को देखे ना, बड़े मजे से कहती अब मेरे घर बता रहा, नौकरों को भी शक हो गया है, तो लेट्स जस्ट स्टॉप दिस, घर से बाहर ही मिलते हैं। मतलब इट सूटेड हर, जब उसको सूट किया घर बुला लिया, हाँ सूट नहीं किया तो आई लाइक दैट, आई लाइक टू वॉच दैट। क्योंकि अभी तक जो दिखाते हैं ना, मर्दों को दिखाते हैं औरतों के साथ ये हरकतें करते हुए, ये पहली दफा औरत को दिखाया ना नेगेटिव कैरेक्टर, बट शी इज मेंटेनिंग बाउंड्रीज विद दिस मैन कि हे यू मीट मी एट माय टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है ना, मुझे अपने हस्बैंड को डिस्टर्ब नहीं करना तुम्हारी वजह से। ये चीज देखी है आपने? वरना हमेशा क्या दिखाते, वो आदमी कह रहा होता है कि नहीं मेरी बीवी को नहीं पता चलना चाहिए कि आई एम हैविंग एन अफेयर विद यू, और बेचारी दूसरी औरत भी बेचारी रो रही होती, पिट रही होती, यू नो दैट, वो उस तरह की एटीट्यूड। इसमें नताशा या निशा क्या नाम उनका, शी इज नॉट लाइक दैट, शी इज क्वाइट स्ट्रांग इन दिस मैटर कि ठीक है वट एवर यू आर डूइंग इट शुड स्टे आउट ऑफ माई हाउस। और एक लम्हे के लिए इसके चेहरे पे भी वो एक चीज नजर आती है कि जैसे यू नो कि सब वुमन हैज गॉट कंट्रोल ओवर मी। तो आई लाइक टू सी दैट पोजीशन इन अदील्स फेस। ये हुआ था ना कि ऑफिस में बैठा हुआ था, उसको कॉल करता कि मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊं, मैं जिंदगी से बड़ा बेजार हूँ, ये हूँ वो हूँ, और बड़ा आराम से कहते कि भाई यू नो यू कांट कम टू माई हाउस एनी मोर, और कि मेरे सर्वेंट्स तक बातें करेंगे, तो मैं तो जा रही हूँ इस्लामाबाद, शहजादी इस्लामाबाद जा रही शादी अटेंड करने, और समथिंग लाइक दैट। तो उस बंदे के चेहरे पे एकदम एक्सप्रेशन आता है कि इसने मुझे ब्रश ऑफ कर दिया, कि मैं इसके लिए अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। तो ये थोड़ा सा कंट्रोल दिखाया है इसकी 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 पर्सनालिटी में ओवर दिस सिचुएशन। नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, लेकिन आई एंजॉयड सीइंग दैट सीन, मैंने कहा शोज अ वुमन एम्पावरमेंट इन सम वे, नेगेटिव अभी ही सही लेकिन। तुम हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, तुम थोड़ा सा ओवर ईट भी कर रही हो इसके अंदर। जिस तरह से वो बिछी जा रही है ना अदील के आगे, स्पेशली अगर तुम वो नाइट नाइट क्या था वो गजल नाइट वाला जो सीन था, और उसमें वो बिल्कुल लिटरली बची, मैं तुम्हारे बगैर तो अब नहीं रह सकती, मैं वापस जाऊंगी तो मैं कैसे, हम मिलेंगे, हम कहाँ मिलेंगे, हम क्यों मिलेंगे। डिच तो करेगी बहुत से इसको डिच हाँ, कर। तो वो शुरू शुरू में वो कहते हैं ना, बस वो अपना वो रखने के लिए कर रही है, वो अभी बिछने जा के बड़े मौके आएंगे, अभी तुम देखती रहना आगे, नहीं वंस नहीं, यू इसको स्टार्ट गेटिंग बाहर के, इनटू इट। जब इसकी रबाब को भी पता चल जाएगा, रबाब भी इसको डिच करेगी, ये भी इसको डिच करके जाएगी, ये होगा इस बंदे के साथ बुरी आई तरह से डोंट इसकी। थिंक ही केयर्स, आई डोंट थिंक ही केयर्स, he's just out, वो he will ओ find ही विल केयर, जब वक्त आएगा ही विल केयर, अगर बिकॉज देन पैसा जाहिर हाथ से बात है अगर पैसा हाथ से निकलेगा तो भाई, ना। रबाब डिच करेगी तो पैसा हाथ से निकलेगा ना। हाँ, एक आई स्टेज पे आके पता डोंट। चल जाएगा इसको, रबाब को पता चलेगा, रबाब भी इसको डिच करेगी, और ये जो इनकी गर्लफ्रेंड बनी हुई ना, ये भी कह देगी आई डोंट नो दिस पर्सन, एक क्योंकि बात वो मिस तो कर रहे पैसे हो के तुम लोग, उसमें। वो पैसों के मामले में भी वो आहिस्ता आहिस्ता पैसे अकाउंट भी खाली कर रहा है उसका। रबाब का। लेकिन अदील जैसा बंदा जो है ना, अब इतना पैसा उसने कहाँ लेके जाना है, बेगम उसकी ऑलरेडी अमीर है, माँ बाप पे चलो खर्च कर लेगा। उसका असल चीज होती है उसकी एरोगेंस, कि दुनिया के सामने मैं अल्फा मेल हूं, मैं बहुत अजीम हूँ। उसकी जो कैरेक्टर पे और इन चीजों पे बात आएगी ना, उसके लिए वही बहुत बड़ा एक तरह से सदमा और पता नहीं क्या क्या होना है। हम्म। तो इसलिए, चलो, आई थिंक लेट्स मूव है ना। फॉरवर्ड टू द न्यू ड्रामा, इससे पहले कि फिर हम एक ड्रामे पे रुक जाते हैं तो उस पे बहुत लंबी बात हो जाती है। लेट्स मूव ऑन विद ड्रामे से लंबा द, रिव्यू हो जाता है हमारा। हाँ बहुत लंबा भी हो जाता है। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट वन, जो कि मुझे इस दफा मजा आया देखने में, जफा। हाँ, जफा बेहतर हुआ। इस दफा थोड़ा सा मुझे लगा कि इसमें उन्होंने कंट्रोल अपना वापस लिया है, बिकॉज ऑफ अ फ्यू थिंग्स विच आई विल फर्स्ट मेंशन। आई थिंक फर्स्ट टाइम इन्होंने दिखाया यही कि जो जारा का कैरेक्टर है, हु इज अगेन अ गायनेकोलॉजिस्ट, वेरी एजुकेटेड वुमन, how she is trying to take control of her own life by living with a psychotic person. I mean, बकौल उसके, उसको पुश भी कर रही है वो, और वो पुश बैक भी कर रहा है। एंड उसके दिमाग में ये बात आती है कि नाउ द ओनली वे टू कीप दिस वुमन विद मी इज टू हाउ टू गेट हर प्रेग्नेंट। दादी का आइडिया। और दादी का आइडिया, और उसके हाँ, बाद वो कितना स्मार्टली उसको प्ले आउट करती है कि वो कहती है हाँ ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली, तुम मेरी बात मानो, यू गो एंड सी अ साइकाइट्रिस्ट, आई विल नॉट, देन आई विल डू वॉट एवर यू से। उसने कॉन्फ्रंट नहीं किया इस बात को, शी वेंट अलोंग विद हिम। बट नाउ व्हेन शी रियलाइज दैट ही इज नॉट कीपिंग हिज प्रॉमिस, वो भी उसको डबल प्ले कर रही है, और वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही है, अपना बचाव खुद कर रही है। तो शी इज बीइंग वेरी प्रोएक्टिव इन दिस, कि वो मतलब मियाँ का इलाज भी करा रही है वो, क्योंकि बिकॉज शी लव्स हिम, छोड़ना भी नहीं चाहती।
तो वो उसका इलाज भी करवाना चाह रही है, लेकिन एट द सेम टाइम शी डज नॉट वांट टू बिकम इन्वॉल्व इन दैट ट्रैप कि वो निकल ना सके। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। बहुत कम ड्रामा में मैंने ये स्मार्टनेस कैरेक्टर्स के अंदर देखी है, एंड आई एम अप्रिशिएटिंग दिस अ लॉट कि ये जो हम्म जारा के कैरेक्टर के थ्रू जो मैसेज देने की कोशिश की है, स्पेशली फॉर दैट दोज women who are stuck in such abusive relationships, कि बच्चा पैदा मत करना किसी भी सूरत हम्म में until and unless you are secure in your marriage. So this is a very 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 important इट्स गुड message. टेक होम मैसेज, बिल्कुल। वही आपने लास्ट टाइम कहा था ना कि भाई उन्होंने बगैर शर्त किए वो उसको वापस भेज दिया है। So I saw that इस दफा when she went back, then she did that. Her mother kept on calling, right? कि इसका इलाज, इसको और ट्रीटमेंट करे, otherwise you're gonna come back home. And the way he was behaving every time the mother called, that's so typical of narcissistic men कि भाई क्या बात कर रही हो, किससे कर रही हो, क्यों इंटरफेयर करे, हमारे फॉरन इंटरफेयर का वर्ड आ जाता है। वो बेचारी कह रही कि मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, they will care about me, but the word is like interfering, ठीक है। अभी भी वो रेजिस्ट कर रहा है कि यू नो टू गो टू अ साइकाइट्रिस्ट एंड टॉक इट आउट। लेकिन इसमें जो एलिमेंट है ना, ट्रॉमा बॉन्ड नजर आ रहा है। द वर्ड वी यूज अ ट्रॉमा बॉन्डिंग, कि जब इस तरह के डोमेस्टिक अब्यूज, यू नो, यू हैड अ क्वेश्चन कि व्हाई डिड शी गो बैक, ऐसे क्या इमोशनल लिंक था, तो ना सर इट्स इमोशनल कनेक्शन। आई वाज लुकिंग फॉर अ वर्ड, and the word we use with for some people, for such couples, is that's a trauma bond, that's why they feel कि हाँ we should give the other person a chance, कि वो ठीक हो सकता है, उसमें गुंजाइश है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दादी का बहुत रोल है कि जो इसको जो है ना, इसकी मेंटल इलनेस को प्रमोट करने के लिए। दैट्स अ बिट ऑफ अ ग्रे एरिया अभी हाँ भी, ठीक है ना, कि उनका क्या रोल है, क्या वजह है कि इसको क्यों नहीं पहले उन्होंने इलाज करवाया, इसको ठीक करने दे, क्योंकि कोई ना कोई इनकी अपनी फॉल्ट निकलेगी इसमें, ठीक है ना। मुझे तो भी वो यही लग सटल रहा है कि तरीके माँ से, इनोसेंट होगी और दादी का कुछ निकल आएगा। हाँ, दादी का निकलेगा कि शी डिड समथिंग टू ट्रॉमेटाइज दैट हम्म। वुमन। Woman left the house, she passed away, whatever, and this child was wrongly informed about his mother. तो इस वजह से he's stuck somewhere in his mind. तो बहरहाल it has to come out, it's taking good shape, अच्छे से आ रहा है। और वो जो दूसरा कपल देखा है, न्यूरो सर्जन और उनकी चाइल्ड वाइफ, वो भी एक अपना ही स्ट्रगलिंग रोमांस है, ट्राइंग टू गेट समवेयर। वलीमा हो गया, मुबारक हो, वलीमा हो गया, मुबारक। मुबारक हो, मुबारक ये। लेकिन ना, इसका जारा का कैरेक्टर अच्छा है इसमें। मोहिब ऑब्वियसली इसको आपने दिखाया ही रेड फ्लैग है, लेकिन वो कैरेक्टर सही निभा रहा है, उसके या शेड सही है, एक्यूरेट है। कि यही बात है। होता है सच में कि आप पहले खुद हम्म को ठीक करने की बजाय अगले को फंसाने की कोशिश करते हो, हम्म और वो थेरेपी और इन चीजों को कर रहे हैं। मुझे अंदलीब और डॉक्टर नुमैर की स्टोरी से इख्तलाफ है। मेरा ख्याल ये था कि क्योंकि वो जो, ये बात भी सच है कि जो आपकी पपी लव या कुछ होता है वो मोहब्बत ही है। उसको आप हैंडल करना सही से सिखाओ। मैंने लास्ट बार भी यही कहा है कि आप ये दिखाओ कि अगर ये हो जाए तो आप इसको हैंडल कैसे करो, इससे आहिस्ता आहिस्ता कैसे निकलना है, और इसके साथ आपने अपनी पढ़ाई और चीजें लेके चलना है। वो वहां पे मुझे एतराज है कि वो एकदम से शी गॉट ओवर इट। जिस तरह ये थोड़े से ब्लूज कैरेक्टर वाली चीज नहीं आ गई कि एकदम से शी वाज ओवर इट एंड शी इज इन लव विद द अदर पर्सन विद इन मंथ्स। ये मुझे पसंद नहीं आया, मेरी पसंद के हिसाब से नहीं है। तुम और ये पहले दिखाते हैं कि वो उसको एज अ फ्रेंड बिल्ड कर रहा है, वो पहले जा रही है यूनिवर्सिटी वगैरह, जिस तरह हम दिल दे चुके सनम में हुआ था कि वो उसको पहले वो एज अ फ्रेंड उसको पसंद करने लगती है अजय देवगन को, लेकिन बाय द टाइम सलमान खान उससे मिलता है तो उसे रियलाइज होता है कि नहीं, ये जो मेरे साथ इतना सिंसियर है जो, तो यही मेरे लिए ठीक है। इस किस्म की कोई चीज होनी चाहिए थी। अब इट्स वियर्ड कि वो उसको उसके मियाँ की बुराइयां कर रहा है, और वो आके उसको बता रही है कि मेरे मियाँ ने तुम आपके बारे में ये कह रहा है कि आप तो मर्द ही नहीं हो, मुझे मिलने भेज दिया। वो मजा नहीं आ रहा। हालांकि लोगों को वो क्यूट लग रहा है, उस पे रील्स बन रही हैं इन दोनों के ऊपर। मुझे थोड़ा ग्रोस ग्रोस लग रहा है। एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं बिल्कुल वो दूसरे वाले कपल में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ ऑनेस्टली। मेरा इसमें कोई मुझे, मैं बल्कि कोशिश ही, अगर हो सकता तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देती। बट यस, आई लाइक द कैरेक्टर ऑफ नुमैर। और हम्म बहुत मच्योर आदमी दिखाया है। वो लड़की तो बिल्कुल गॉन केस है, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रही। लेकिन जो नुमैर का कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है। आई थिंक कि एक इंस्पिरेशन है, एक एक रोल मॉडल उन्होंने दिखाया कि मेन शुड बी लाइक दिस, लाइक टिपिकल जेंटलमैन, एंड दे शुड नॉट टॉक अबाउट द पास्ट ऑफ वेमेन के, जी वो तुमने, तुम्हारा पुराना अफेयर था, ये था, वो तो ताने देना, ये करना, टिपिकल मर्दों वाला। ये इज नॉट अ टिपिकल मर्द, ही इज अ जेंटलमैन, which I like. And the other thing that actually points towards it is when he sees Zara talking to a psychiatrist or somebody taking an appointment, and he listened at the back. वो सुन रहा था पीछे से
कि वो बात कर रही है, किसी साइकियाट्रिस्ट से बात कर रही है, एंड लाइक उसको हिंट भी मिल He's गई a caring friend, na? He's a है। caring friend. बट He's ही डज keeping नॉट tabs on her. इंट्रूड, बट ही डज नॉट इंट्रूड इन हर प्राइवेसी। वो Hmm. नहीं कर रहा, वो वेट कर रहा है जब तक कि वो खुद आके उसको बताएगी, या लाइक समथिंग लाइक दैट टिल। बहुत mature, हाँ, बहुत mature बहुत personality दिखाई मेच्योर, गई. Really, very nice. उसको Yeah, एम्बेरस great. नहीं किया उसने कि मैं पीछे खड़ा हुआ हूँ, मैंने सुन लिया तुम्हारी कन्वर्सेशन, मुझे Hmm. बताओ कि क्या हुआ है। नो, ही गेव हर स्पेस एंड ही जस्ट वेंट बैक प्रिटेंडिंग। बड़ी ideal सी personality दिखाई नहीं नीला. Very बहुत ideal. टिपिकल जेंटलमैन। मैं कह रही हूँ ना कि मेरा वहीं तक इंटरेस्ट है कि ही इज अ टिपिकल जेंटलमैन, एंड दैट्स हाउ दे आर परसीविंग हिम टू बी। टिपिकल कहाँ मिलते हैं भी पाकिस्तान में, कहीं भी हमारे कल्चर में. He's एक an रोल exceptional मॉडल, gentleman, you should say. Not एक typical. लेकिन आप स्क्रीन पे He's दिखाओगे तो exceptional. ऐसे बंदे बनेंगे। हाँ मतलब आप एक कैरेक्टर को एक वो कर सकते हो ना, रोल मॉडल बना सकते हो कि यार ये बी लाइक अ मैन, बी लाइक अ मैन, लाइक दैट काइंड ऑफ अ थिंग। So like he is a kind of Yeah, person that you yeah, see exactly. more of. हम्म। Yeah, अभी of तक course. जारा जो है ये ना बात वो अच्छा है. इसमें लीड करी है कि जारा हर पहलू से बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन नुमैर के कैरेक्टर में ये सारी पोटेंशियल है। वो इस स्टोरी में भी डोमिनेट कर सकता है, जारा वाली स्टोरी में एज अ जारा सिंसियर की फ्रेंड। पट्टी कब तक उतरेगी बाय द वे? मतलब बड़ी लंबी चोटी दिखा दी. जब तक पट्टी अभी लगी है ना पट्टी हॉस्पिटल तो. में रहते हुए भी एक्सेस टू ऑल मेडिकेशन और चेंज भी पट्टी नहीं नहीं कर उतर। रही ना, चेंज भी नहीं कर रही, वही पट्टी लगी हुई है, चेंज भी नहीं कर रही। वो मैं भी डोमेस्टिक बहुत अनॉयड हुई थी, बहुत अनॉयड हुई थी। के चक्कर में पट्टी मार. जारा के पेरेंट्स बहुत अच्छे लूज दिखाए हैं लगा एज हुआ है. कम्पेयर टू अंदलीप के पेरेंट्स। अंदलीप के पेरेंट्स अभी भी कह रहे हैं कि अब पढ़ाई क्यों रिज्यूम करनी, ये क्या करना, तो वो जारा के पेरेंट्स आर वेरी तो नाइस मुझे जारा की इनोसेंट। मदर मुझे बहुत सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव लग रही है, लेकिन उसके बावजूद इस सिचुएशन में ना इतना ज्यादा प्रोएक्टिव होने की जरूरत भी नहीं होती। यू कीप टू योर डॉटर एंड ट्राई टू टॉक टू हर एंड एवरीथिंग, मगर इस तरह से अदीला, she was beaten up so bad. She was beaten up so bad. उसकी माँ हक पर है ना. अगर सिर्फ ये माँ को ख्याल करना चाहिए कि जैनिश घर जैनिश फोन करके बेटी से सब कुछ मशवरे ना दे. घर ऑफिस पे हो, हॉस्पिटल में, तो फिर बात करें ना. शाम के रात के टाइम फोन करी, जाहिर बात है घर में हस्बैंड भी होगा, सास भी होगा, सुन सकता है. वो परसिस्टेंटली नहीं नहीं मुझसे बताओ बताओ बताओ. बेचारी लड़की टाल भी रही ना, मैं आपसे कल बात करूंगी. मैं ये अच्छा ठीक है समझ लेते ना भाई, जो खड़ा हुआ वहां पे. वो दैट्स अ इंट्रूसिव मिस्टेक. लगता है, मुझे इंट्रूसिव लगी, अम्मा उसकी इंट्रूसिव लग रही हैं। और आप यू कैन नॉट गो टू द गर्ल्स हाउस एंड डिसरिस्पेक्ट जिस तरह से भी करती हैं दादी को और वो एल्डर्स को, उसकी बेटे के सामने, बहू मतलब मियाँ के ना सामने, वो थोड़ा सा अग्रेसिव था वो स्टैंड. and then just leave very conveniently the daughter behind and then go back home. And हाँ, like जबकि बेटी you आपके can't साथ do नहीं है that. या तो। You can't do that हाँ, in normal circumstances. You can't do that either. If you Anila, want nobody I've to have a seen fight, in-laws of this type. अगर आपको कन्फ्रंटेशन करनी है इन लॉस के साथ तो फिर आप बेटी को वापस ले जाएं, मगर हाँ. कन्फ्रंटेशन करके और जबकि आपको पता है कि इसके इतने एंगर इश्यूज उसको उस घर भुगतने के लिए पे छोड़ दें। हाँ, ये थोड़ा सा घर है पे कि छोड़ के आ गई, तो ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा मेजर राइटिंग फ्लॉ था, दैट शुड नॉट हैव हैपेंड। मुझे ये बात अजीब सी लग रही थी बहुत। खैर, एनीवे, चले। एनीथिंग मोर टू ऐड ऑन दिस ड्रामा? नहीं, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड इसकी बेहतर होंगी। जिस हम्म, तरह ये पीछे लूज हो गया था ना, वो नहीं होगा अब, ये सही दोबारा अच्छा जा राइट ऑन रहा ट्रैक। है. लेट्स होप सो। अच्छा जा रहे हैं. बट आई लव दिस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव थिंग, मुझे Yeah, that बहुत। was a good time. मैं तो क्लैपिंग कर रही थी, मैंने कहा यार ये दिखाना चाहिए, ये बहुत बहुत ब्रेव चीज उन्होंने दिखाई है, हाँ, एंड वी शुड अप्रिशिएट कि इन्होंने इतनी ब्रेव चीज दिखाई है, जो कि हमारे टीवी पे इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं दिखाते हैं, बट दिस वाज वेल क्योंकि डन। हमारी सोसाइटी में यही है, मियाँ बीवी में मसले हैं, बच्चा कर लो, मतलब हर चीज का इलाज बच्चा कर लो। सास अच्छी नहीं, बच्चा एक कर और लो। मसला है हमारी सोसाइटी का कि a woman cannot take the independent decision to use birth control without asking her husband. ये हमारी सोसाइटी का एक प्रॉब्लम है जो मैं यहाँ भी कनाडा में फेस करती हूँ कि women are not they think that they have to ask हम्म, her husband. जबकि यहाँ के तो खैर लॉज ही फर्क है. बाय लॉ यहाँ पर you're not supposed to ask. It's a woman's autonomy whether she wants to conceive or not, and she can take birth control pills या methods to prevent pregnancy without seeking consent. लेकिन जो हमारे कल्चर के लोग आते हैं ना मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल, उनका टिपिकल ये होता है मैं मियाँ से पूछ के बताऊंगी. 4 बच्चे पैदा हो गए और मैं कह रही हूँ भी आगे का क्या प्रोग्राम मियाँ से पूछ के बताएंगे. तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग आई नोटिस कि सोसाइटी कितनी भी आगे निकल जाए, कितनी भी औरतें पढ़ी लिखी हो जाए, ये ऑटोनॉमी जो इसकी दिखाई है हीरोइन की, शी वाज एबल टू डू इट ऑन हर ओन. नहीं तो गायनेकोलॉजिस्ट है तो शी शुड बी एम्पावर्ड, उसके पास एम्पावरमेंट होनी चाहिए थी. एंड आई एम ग्लैड कि उन्होंने ये तो दिखा दिया. She did not feel strong enough to walk away from the marriage after being beaten up.
जो कि मैंने कहा था एक कल्चरल प्रॉब्लम होता है बाज दफा, जो मैंने पिछले रिव्यू में दिया था, लेकिन कम से कम उसका इतना दिमाग काम कर रहा है कि हाँ भी ये वाला एस्पेक्ट रिलेशनशिप का यही रुक जाना चाहिए कि लेट्स ट्राई एंड फिक्स थिंग्स बिफोर वी हैव अनदर चाइल्ड। कहती भी अपने हस्बैंड से लेट्स ट्राई टू फिक्स थिंग्स। उसको ये बात इतनी अपील नहीं करती क्योंकि दादी ने दिमाग में डाल दिया होता है, देखा ना पुरानी सोच आ गई फिर से। दादी ने कहा होता है कि अगर औलाद होगी तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी, तो वही पुरानी सोच और नई सोच का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ है डायलॉग्स में। तो आई थिंक दैट्स क्वाइट अप्रिशिएबल। Yeah, इट्स देयर, ठीक है ना, कम से कम सामने तो ये चीज सोसाइटी में आई है कि हाउ वी कैन कर्टेल इट। और exactly. कभी ना कभी प्रोबेबली इस लड़की को डांट भी पड़ेगी उस चीज खाने पे, दादी से किसी को पता चलेगा ना, दादी को इनफैक्ट, या इसके हस्बैंड को पता देख लेगा तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट दिखाएंगे, आगे जाके लड़ाई झगड़ा दिखाएंगे इस टॉपिक पे। Hmm. Hmm. हाँ, But लेट्स सी। but to bring up this topic required a lot of courage. या एग्जैक्टली, इट्स अ टॉपिक, या Yeah. जस्ट टच्ड ऑन। चलो भाई, पता नहीं कितने लोगों ने इस चीज को इतने डेप्थ देखा होगा, क्योंकि एक ही सीन था I It was don't there. know. I don't know. मैंने देखा और मुझे फ्लीटिंग ना, बहुत अच्छी फ्लीटिंग थी। लगी, हाँ इसीलिए हाँ। मैं इस बात को लेके मैंने कहा आज कट हमें इस बात पे बात करनी चाहिए। वी शुड टॉक अबाउट पता दिस। नहीं कितनों को समझ भी आया होगा सीन, ये भी तो बात है ना, कितनों को समझ में आएगा कि व्हाट सबको नहीं आया। इज यूट्यूब हैपनिंग। कमेंट्स में लिखा हुआ है कुछ लोगों ने कि लगता है शी इज टेकिंग कॉन्सेप्ट, मतलब मेडिसिन ले रही है और ये कर चलो, रही है। जिसको सबको नहीं नहीं समझ समझ आया। आया वो हमारा शो देख ले, तो आपको बहुत हमने डिटेल में समझा पता दिया। चल जाएगा कि उन्होंने क्या दिखा है। हाँ, it was चले, appreciable, scene was good, it was a good appreciable scene, yeah. चलो, लेट्स मूव ऑन टू द न्यू टॉपिक। चले लेट्स मंजोगी, मन चलो जोगी ठीक इन्होंने है। बहुत अच्छा स्टार्ट किया, क्योंकि जो हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है ना, वो टीवी से ये चीज लेते जा रहे हैं कि लिमिटेड सीरीज ओटीटी पे आएगी, छोटी सीरीज ओटीटी पे आएगी, डार्क कॉन्सेप्ट्स या ऐसे जो आप जो फैमिली ओरिएंटेड तो है लेकिन जरा डार्कर साइड, वो ओटीटी पे आएगी। मन जोगी के साथ इन्होंने ये बड़ा अच्छा काम किया है कि इन्होंने मेन स्क्रीन पे प्राइम टाइम पे वो चीज दिखाई है। एकदम से टीवी ने जिस तरह ना, और हम टीवी ने आके दिखाया है कि वी रूल स्टिल, हम ही अभी तक रूल कर रहे हैं, हम बाद में ओटीटी पे भी रूल करेंगे, लेकिन हम टीवी पे 10 एपिसोड्स का एक ड्रामा दिखा सकते हैं, उसे थोड़े डार्कर शेड्स में भी दिखा सकते हैं, उसमें डार्कर थीम्स भी दिखा सकते हैं, एंड स्टिल लोग इसको पसंद करेंगे। ये एक चीज आ गई थी ना कि इस किस्म की चीज अब मेन स्क्रीन पे नहीं आती, ओटीटी साइड पे आती है। उसके अलावा बस एक एपिसोड रह गई है। What do you mean by इन्होंने OTT? कई भी Sorry, I'm missing something. ये सानी OTT क्या है? ऑनलाइन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेट, नेटफ्लिक्स एंड, अच्छा अच्छा अच्छा, और हाँ, नेटफ्लिक्स टाइप नेटफ्लिक्स के। और ये, जी। तो ये नेटफ्लिक्स वगैरह पे तो इस तरह की चीजें आती हैं और टीवी पे खत्म हो गई थी, हालांकि किसी जमाने में टीवी पे भी आती थी। तो इन्होंने दोबारा कहा है कि नहीं, हम इसको स्पेस देंगे और हम ही रूल करेंगे। तो मन जोगी का क्या है कि इन्होंने शादी का एलिमेंट, तो ऐसी मजाक और ये चीजें डाली हैं जो थोड़ा सा काबली पुलाव से मुझे ओवरलैप लग रहा था कि उसकी हम्म शादी दिखा रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं। लेकिन वो बिलाल अब्बास का कैरेक्टर भी निकल रहा है, कह रहा है कि उस नौकरी की इतनी कीमत नहीं थी कि आप उसके लिए जाके हाथ जोड़ें। ये सारी चीजें अच्छी क्यूट सी लग रही हैं। और कई ड्रामा भी उन्होंने ऐसे ही शूट किया था कि 19 एपिसोड्स का स्क्रिप्ट था, और जब वो चल पड़ा तो उन्होंने फ्लैशबैक दिखा दिखा के 30 तक लेके गए और रेटिंग ली। इसमें एक तो ये उतना ज्यादा भी नहीं चला, लेकिन अगर चल भी जाता ना तो हम टीवी ने नहीं करना था ये कि फ्लैशबैक दिखा दिखा के लंबा करते। इन्होंने, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि ये बनाने वाले कॉन्सेप्ट के साथ सिंसियर थे, ये उन्हें रेटिंग्स और इन चीजों का ऐसा मसला नहीं था। फिर अब प्रॉपर वाला सीन आ गया है कि सारी एलिमेंट्स मिल रहे हैं, पुलिस ने पकड़ लिया है और पुलिस वाला खुद कंफ्यूज है, उसको समझ आ रही है कि इल्जाम बेबुनियाद है। तो ये इब्राहिम का क्या फटा है, इब्राहिम का क्या फटा है, बार बार ये कह रहा है। और वो, लेकिन इब्राहिम का कैरेक्टर जो अभी तक बिल्कुल डरा डरा दुपट्टा मरोड़ा था, उसने कैसे कहा कि आलिया का आप उसके लिए नाम महरम है, आपको मैं आलिया के पास नहीं लेके जाऊंगा, मौलवी साहब जाके उसकी उसकी मर्जी पूछ सकते हैं। दैट वाज सच अ ब्रेव थिंग। और गौहर रशीद ने तो वही किया जो हमेशा मार धाड़ और सारा कुछ। अभी तक पुलिस वाले का ये समझ नहीं आ रहा कि ये किस वजह से पूछना चाह रहा है ना कि क्या चक्कर है, इज इट अ पॉजिटिव थिंग इज गोना डू फॉर देम, विल ही सपोर्ट देम, या ही इज गोना टेक इट अगेंस्ट देम, और कुछ पैसा वैसा मांगेगा, पता नहीं क्या करेगा, कि बिट्रे करेगा उनको, ये नहीं पता चला ना अभी। यू वांट माय कमेंट्स ऑन देम? श्योर या श्योर। आई थिंक ये सबसे ज्यादा मुझे इस ड्रामे में मेन रोल्स के अलावा मुझे दो कैरेक्टर्स जिसने अभी तक बहुत इम्प्रेस किया है, और वो दो कैरेक्टर्स, एक तो अनीता
जो कि एक प्रॉपर ओ कैरेक्टर है और बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, बिकॉज हीरोइन से ज्यादा आई थिंक कि उसने हाँ। पूरे ड्रामे को मैनेज किया है, और हम लोग उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो भी कोई कैरेक्टर है। हालांकि हम्म, अगर तुम देखो कि पूरे ड्रामे को जोड़ के रखने वाला और पूरे ड्रामे को आगे चलाने वाली जो कैरेक्टर थी वो अनीता थी। सो आई हैव टू अप्रिशिएट दैट गर्ल, बिकॉज उसका बहुत अच्छा उसने काम भी किया है, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। दूसरा, ये जो तुमने जैरिश बात की एसएचओ, आई थिंक इट इज अ वेरी गुड कैरेक्टर एंड पोर्ट्रेड ब्रिलियंटली बाय हुएवर द एक्टर इज। मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, बट उसने बहुत अच्छा काम किया है, एंड इन माय हार्ट आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव कैरेक्टर। ये बंदा उनको इंसाफ दिलाएगा एट द एंड, बिकॉज अब आखिरी एपिसोड आ गया है। फील तो यही हो रहा है, फील तो हाँ, यही। आई थिंक कि वो उसको समझ आ गई है कि ये दो बड़े लोगों का जाल है, एंड लाइक यू नो दैट गाय इज, बिकॉज दैट्स द रीजन ही डिड नॉट टेल चौधरी जुबैर का, जो जो बंदा, जुबैर ही नाम था ना इसका, गौहर रशीद का। हम्म, हाँ, हम्म, तो उसको जगह नहीं बता रहा, वो बार बार उससे पूछ रहा है कि आपने इसको हम्म। कहाँ से पकड़ा। वो बार बार बता रहा है कि नहीं, मैं नहीं बता सकता, आई कैन नॉट रिवील इट। ये शॉक ही कर। इस प्रोटेक्ट He's कर trying रहा to है। protect them. He's trying to protect them. And हम्म, he's इतना कोई वो बेवकूफ नहीं है, उसको सब पता समझ आ रही है कि it's not a just a matter of चोरी, it's there's हाँ, something around it. देखो, हम्म, तो वो, and in the end I think it's he is the one who is going to actually like you know come out and sort out the whole thing. बिल्कुल यही हुआ, हाँ। हाँ, और लेकिन वो देखो अनीता की स्मार्टनेस देखो, उसने वो पूरा कैप्चर, उसको जब वो आया है उसके साथ मिलने के लिए और उसको धमकियां दे रहे हैं, उसने पूरा रिकॉर्ड किया है। उसने सोशल उनको वीडियोस भेजी हैं और वो उनको थ्रेट कर रही है कि अगर तुमने ज्यादा गड़बड़ की तो ये मैं सोशल मीडिया पे ले जाऊंगी। एंड द हम्म। एंटायर जो चौधरी साहब का जो एक पूरा एक फोकस है वो इलेक्शन है, और उनको यू नो हाउ ही हैज टू सॉर्ट ऑफ बिकम अ पॉलिटिशियन, और वो इज्जत अफोर्ड नहीं कर सकते इतना बड़ा स्कैंडल, तो वो तो बिल्कुल ही चुप हो जाएंगे अब ये सारी इस चीज के आने के बाद। तो आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड आई थिंक ठीक टाइम पे इन्होंने एंड कर दिया है, एंड आई थिंक इससे ज्यादा मैं इसमें स्टोरी में जान नहीं थी। दिस ये इज द सेकंड लास्ट है ये। लास्ट, अब लास्ट आएगी कल प्रॉब्लम। ओके, हाँ, बस ये फिर राउंड अप ही हो जाएगा, पुलिस वाला फिर हाँ, प्रॉब्ली। हाँ, I don't think there is much in it, and overall, I don't think I was not very impressed with Bilal in this drama. Honestly, I think वो बस एक सीन वो उसमें जिसमें वो जेल में है, उसको वो सामने मार पड़ रही होती है, एंड लाइक वो उसको डरा रहे होते हैं, बस वहीं उसको थोड़ी सी एक्टिंग करा दी है उन्होंने। और वो जो जिसे सनिया ने मेंशन किया कि गौहर रशीद के साथ जो कन्फ्रंटेशन वाला सीन था, उसमें उसने थोड़ी सी उसने कर ली। अदरवाइज आई थिंक आई वाज नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड। हाँ, सबीना ने अच्छा काम किया। कैरेक्टर ही ऐसा, हाँ, कैरेक्टर ही ऐसा हाँ, उसका वो लल्लू। कैरेक्टर ही ऐसा है, वो उसके अंदर कोई मार्जिन नहीं था। इट वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर, उसमें कोई शेड्स इतने नहीं थे, कुछ नहीं था। ही जस्ट हैड टू बी इब्राहिम। सिंपल सा कैरेक्टर था, उसे कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। इब्राहिम बनना बड़ा मुश्किल है कि मतलब आप को पता भी है कि आप गुड लुकिंग भी हैं, आप इतने अच्छे अच्छे ड्रामाज में काम किए और आप लल्लू पंजू बन के रहो और वो थोड़ा सा आई थिंक तो आपको, इट वॉज ओके वॉच फॉर मी। मैं कोई बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हुई ड्रामे से, लेकिन इट वॉज एन ओके वॉच। बट आई थिंक यू गाइज एंजॉयड इट मोर देन मी, सो दैट्स गुड। चले गाइस, आई गॉट टू गो नाउ। आप ओके, लोग ओके। राउंड अप, ठीक है, हाँ वो भी तो। बस, चलो, ला ओके, थैंक यू ला सो फिर, मच फॉर joining us, बाय Zarid. बाय। फेस, See you next week. बाय। Bye. हाँ जी सनिया, तो अब आप और मैं रह गए, और ड्रामा एक रह गया मेरा ख्याल है, जज पत्तों का बन। सत्तों का बन। यार मैंने ये हफ्ता इसकी भी एक्चुअली मैंने एंजॉय की एपिसोड। थोड़ा सा इस पिकअप किया है इन्होंने, स्टोरी प्रोग्रेस नहीं हुई नहीं, लेकिन सीन्स और वो थोड़ा सा रोमांस भी क्लिक किया इस बार। पता नहीं, मैंने रोमांस तो अगेन जैसे मैं कहती हूँ ना कि मेरा दिमाग उस कपल की तरफ से ऑफ हो जाता है, तो मेरा दिमाग इस कपल की तरफ से ऑफ हो गया। मैंने जो एंजॉय की वो केमिस्ट्री बिटवीन सजल और उसका भतीजा, जो उनके सीन्स थे हाँ कमरे में, वो जिसे जो डांस कर करके आ रहा है, वो कह रहा है मैं तहज्जुद पढ़ पढ़ के मैंने दुआएं की थी। और वो कहती है कि तुम कौन सी, तुम्हें आज तक तुम्हें ये भी नहीं पता ईशा में कितने नफल होते हैं, तुमने कौन सी तहज्जुद की नमाजें पढ़ी होंगी। बहुत उसका बहुत क्यूट वो जो सीन्स थे उसके उस लड़के के साथ, आई थिंक वो जान थे पूरे ड्रामे हाँ, के। बहुत, स्टार्ट से इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, हाँ, रिलेटेबल है। लोगों ने इसको पसंद किया कि फुप्पो भतीजे, क्योंकि ये होती है, हाँ, मेरे अपने भांजे के साथ ऐसी है, तो हाँ, ये सो क्यूट एंड रिलेटेबल। बहुत रिलेटेबल है, बहुत क्यूट है, और मुझे आई थिंक इसी में मुझे मजा आ रहा है। बाकी तो पता नहीं क्या चल रहा होता है, मुझे नहीं पता, बट आई एम एंजॉयिंग इंडिविजुअल सीन्स नाउ
मोर देन द ड्रामा, मोर देन द स्टोरी। मैंने उस पर दिमाग अपना ऑफ कर दिया, मैं नहीं देख रही अब कहाँ आगे जा रहा है, क्या कर रहा है, वहीं खड़ा है जहां खड़ा है। लेकिन ये है कि इनके जो सीन्स हैं वो इंडिविजुअली बहुत, और वो जो आखिरी जो सीन था खत वाला, मैं हंस हंस के पागल हो गई थी। वो जो वो लेटर लिखता है, वो पकड़ा जाता है उसका, और वो इंग्लिश का ट्रांसलेशन। आई थिंक कि ये अफरीदी साहब को ना एक कॉमेडी ड्रामा लिखना चाहिए। इनकी इनकी जो हाँ, ह्यूमर मजाक, बहुत अच्छा है। सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना, बिकॉज तुम पता नहीं तुमने एंजॉय किया कि नहीं सनिया, मगर नहीं नहीं, बहुत मजे कर। वो जो लेटर मास्टर साहब ने जो ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन की, एपिक। मस्ती की थी, वो इतनी हिलेरियस थी। वो क्या था, मैंने एक्चुअली कुछ लिखा भी। हाँ, वो कहते, वो कहते सेल डॉक्टर साइकिल समझाए तो उसने कहा सेल से चलने वाली साइकिल कैसे। से चलने वाली साइकिल, और वो टिश्यूज के बारे में, मियोसिस क्या होती है, तो वो सेल में किस तरह से होते हैं, तो वो कह रही है क्या वो टिश्यू पेपर में किस तरह से मियोसिस होती है। सो फनी। मुझे तो क्या था बड़ा। वो बहुत लेकिन मजे के। मीनू को क्या सूझी, मीनू ने, और हमें ये भी नहीं बताया कि हम डॉक्टर साहब ने क्या लिखा खत में। पता नहीं वो यार, हमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं डॉक्टर साहब में। वो डॉक्टर साहब ने जब से फूके मारी है ना मीनू की जख्म के ऊपर, मेरा जो रहा सा इंटरेस्ट, ईमान उठ गया आपका उनसे। मेरा बिल्कुल जो है ना वो डॉक्टर साहब के ऊपर से तो मेरा कोई एतकाद ही उठ गया है। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ डॉक्टर साहब में। मुझे जो है ना ये जो अब मुझे मीनू के अब्बा के सीन ज्यादा मजे के लगते हैं एज कम्पेयर टू डॉक्टर साहब। तो हाँ, बट नहीं, but ये इंडिविजुअली अच्छा था, एक दो सीन्स इसके बहुत अच्छे थे, वरना तो वो वही है जो बेढंगी चाल स्टोरी ने बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं किया, और डॉक्टर साहब के क्लिनिक में कोई नहीं आता। मतलब नहीं। डॉक्टर साहब का इधर आने का फायदा सिर्फ मीनू को हुआ है। हाँ, डॉक्टर साहब हर वक्त मीनू को पर्सनल विजिट देते। बस, क्लिनिक में अभी भी अफजल खान ही दवाइयां दे रहा है, हाँ, वही टीके लगा रहा है। तो अफजल खान ने बेचारा सही कहता था, डॉक्टर साहब को क्या फायदा, करना तो मैं ही है, तो वही बेचारा कर रहा है। दुर शेवार में ये जो मैंने आपको बताया था, वो कैरेक्टर लग रहा है कि वो सलमान अहमद नहीं, मोहम्मद अहमद का, जो दुर शेवार में था, 60s में खत लिखो, खत लिखते थे अपनी बेटी को कि किस तरह ससुराल में बसो। वो बल्कि जो राइटर उमेरा अहमद ने वो खत अलहदा से भी प्रिंट करवाए हैं एक बुक फॉर्म में, क्योंकि हर बच्ची को जिस तरह ये सबर के जो स्टार्ट की शादी के साल होते हैं उसमें करे। तो वो इसमें भी उन्होंने मोहम्मद अहमद साहब ने अपने बेटे को यही मशवरा दिया कि बात नहीं हो रही तो तुम खत लिख लो। हालांकि इट्स अ वेरी रिस्की मूव, आई एम अगेंस्ट इट। खत पकड़ा जाता है, बात तो आप गोल कर सकते हैं, आप इसी तरह माइटोसिस साइकिल साइकिल में घुमा सकते हैं बात को। अगर कोई सुन ले तो खत तो आपका सबूत बन जाएगा, राइटिंग आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। मेरी प्यारी बहनों, अंकल की बात ना मानना, और भाइयों, खत ना लिखना प्लीज, ठीक है। ईमेल भी और इस ना बार, करना, टेक्स्ट भी ना हाँ, करना। ईमेल और टेक्स्ट भी पे भी ध्यान रखिएगा, या तो फेक आईडी से करें अगर आप नहीं पकड़े जाना चाहते हैं। अगर व्हाट्सएप पे करना है तो आप चैट लॉक कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। खत इज द वीकेस्ट थिंग। पता नहीं अंकल साहब को क्या सूझी, या तो खत हमें पढ़ के सुनाए तो हमें उनकी मसलियत समझ आए। अभी तक मुझे कोई मसलियत नहीं समझ आ रही। मीनू का खत ज्यादा अच्छा था। चले, इस बार लड़की की मोहब्बत अच्छी लग रही है। असल में ना लड़के की मोहब्बत कम कम दिखाते हैं, हमारी ये सिनेरियो यही अच्छा है कि लड़का खड़ा है एंग्री यंग मैन बन के और लड़की आगे पीछे भेज रही है। ये कॉन्सेप्ट नेचर में है। देयर वाज अ वेरी फेमस क्लासिकल डांसर फकीर हुसैन सागा, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस विनर। उनका मोर डांस बड़ा फेमस था, आई थिंक एवरी फ्राइडे को आता था टीवी पे। मोर बन के डांस करते थे, तो वो उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि मोर और जो बर्ड्स होते हैं वो, जो ब्रीडिंग सीजन होता है उसमें मेल डांस करता है और फीमेल नखरे पूरे दिखाती है, मेल सीड्यूसेस। तो ये वाली चीज जो है ना बहुत रेयर है, कम है, लेकिन जब आती है तो अच्छी लगती है। अब हमजा ने जब कहा कि मुझे मलाइका से ही मोहब्बत नहीं थी, मैं मलाइका के लिए नहीं रोता था, इसके लिए मैं रो सकता हूँ, तो वो बहुत एकदम से फील हुआ है सच में कि ये सच में यार, इसको थोड़ा सा हेड ओवर हील्स है। और लड़के करते हुए जरा क्यूट लगते हैं, लड़कियों की हमने बहुत देखी है। ठीक है, इस बार भी रियायत लफ्जी के एक लफ्ज को दो तरह से इस्तेमाल किया गया है हमेशा की तरह। इस बार एक ही बार हुआ है कि ये दवाई खा लो, ना दम रहेगा ना दमा। हम्म। तो ये वाली चीजें राइटर साहब चला रहे हैं, लेकिन सारी सिचुएशंस रिपीट हो रही हैं, प्रोग्रेस कोई नहीं हुई इसमें। मजा आएगा देख के, सब कुछ हो रहा है, सिवाय एक वो मुकद्दस की मंगनी टूटी है जो कि साइड कैरेक्टर है, उसको आप प्रोग्रेस में नहीं ला सकते। यहाँ तो मुकद्दस की मंगनी टूट के इससे शादी हो जाती,
तो हम कहते हैं कि चलो इस एपिसोड में कोई प्रोग्रेस हुई। ना मीनू की पढ़ाई आगे बढ़ी, ना वो केस आगे बढ़ा, हम्म ना ही कुछ और हुआ। सिर्फ ये एक आखिरी सीन में चलो उन्होंने कुछ दिखाया है कि वो उसने मलिक नादिर को अंदर नहीं एंटर होने दिया। हम्म बेवा खातून हूं मैं, रात के अंधेरे में नहीं तुम्हें अंदर आने दे सकती, लेकिन स्टोरी में जीरो प्रोग्रेस। हम्म आई थिंक दे नीड टू ऐसे। पिक इट अप क्विक, हाँ, क्योंकि क्विक। मेरा तो इंटरेस्ट बिल्कुल अब खत्म हो रहा है। अब मुझे कोई उम्मीद ज्यादा नहीं है इस ड्रामे से, बट इसीलिए मैंने अपना दिमाग को ऑफ कर दिया और अब मैं बस सिर्फ देख रही हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्या हो कोशिश रहा करती हूँ कि जहां जहां अच्छी अच्छी चीजें नजर आ जाएं, बस उसी पे है, इंसान। उन्हें एंजॉय कर ले। हाँ। चलिए, मेरा ख्याल है इसके साथ हम आज का शो यहीं पे एंड करते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सनिया। अच्छा रहा, मेरे ख्याल में आज मजा आया बहुत। तबाही किस्म का हाँ, शो होने वाला है। और जिन लोगों ड्रामाज ने, की वैरायटी बहुत हो गई है ना, अब हर हाँ तरह का रिव्यू दे रहे हैं, सिर्फ बिल्कुल तारीफ नहीं कर रहे, रोस्ट भी कर सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लीज आप अपना फीडबैक जरूर दें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज। हमारा रिव्यू देखते रहें। जितना देखेंगे उतना हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और हम हमारा दिल भी चाहेगा कि हम करें। और क्योंकि हम बहुत मजे से करते हैं, हम बहुत एंजॉय करके करते हैं। तो अब ये कि हाँ, आपको भी वो उतना ही मजा आ रहा हो जितना हमें आए तो भी मजा आएगा। अगर सिर्फ हमें ही मजा आ रहा है तो फिर इतना मजा नहीं आएगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू वॉच एंड join us next week inshallah, and we'll come back. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का, अपने प्यारों का। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।